सऊदी अरेबिया से इंडिया और पाकिस्तान महंगे दामों पर ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इंडिया जो है उसने अपना हाइड्रोजन फ्यूल लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद इंडिया को अब किसी भी मुल्क से ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान के साथ करें तो पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता। पाकिस्तान अभी जो है वो ऑयल की प्राइसेस को कम करने और ज़्यादा करने की जो तगदो है उसी में लगा है। तो हम इसी पर पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे। जो है पिछले कई अरसे से मतलब पाकिस्तान जो है और ख़ास तौर पे हम और इंडिया मिल के हम एक दूसरे से जो एक तरह से ज़िद और अना की बुनियाद पे हम अपने आवाम की तरफ नहीं देख रहे, हम अपने माइशत की तरफ नहीं देख रहे, हम उन चीज़ों की तरफ जा रहे जो हमारे आवाम के लिए नुकसानदायक है। इंडिया जो है वो आगे बढ़ रही है, वो इस वक्त इनकी जो माइशत है वो मजबूत तर हो रही है। पाकिस्तान के लिए जो तेल है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ख़ुद भी बलूचिस्तान में और बहुत सी एरियाज़ में है। इंडिया ने हाइड्रोजन फ्यूल लॉन्च करके उन सभी कंट्रीज़ के मुंह पर तमाचा मार दिया है जो कभी नुपुर शर्मा मामले पे, कभी किसी मामले पे, कभी कश्मीर मामले पे भारत को एक तरीके से ब्लैकमेल करते थे कि आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे, आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर साइकिल पे चलना या गधा गाड़ी पे, घोड़ा गाड़ी पे चलना, हम आपको पेट्रोल देना बंद कर देंगे। ये सच्चाई थी। आज भले ही थोड़ा सा ये चीज़ बदल गई है, पर ये चंद साल पहले की सच्चाई हुआ करती थी। और इसी पेट्रोल के दबाव के चक्कर में हमारी सरकारें जो हैं वो कई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, कई विचारधाराओं को, कई सारे अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी किनारे रख देती थी, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पब्लिक को नहीं तेल मिलेगा तो पब्लिक भी सरकार को ही कोसेगी, सरकार को ही गालियाँ देगी और वो नहीं समझेगी बात को। खैर ये बुरी लग सकती बात, और कुछ एक पब्लिक का ऐसा सेगमेंट है जो बिना रीज़न जाने भी ऐसा ही करता है। किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, फलाना किसी की भी हो, हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इंडिया का भी सारा फोकस अपने माइशत को मजबूत करने पे है। उनकी माइशत इससे मज़ीद मजबूत होगी, बेहतर होगी। हम जो है हम मज़ीद मुश्किलात का सामना कर लेंगे, जिस तरह आजकल जो कर रहे पिछले कई अरसे से इतने ज़्यादा महंगे हो गए, मतलब पेट्रोल डीज़ल के हम मतलब 100% महंगे हो गए हमारे लिए। या तो ईरान से बेहतर है लेना, या पाकिस्तान के अंदर ख़ुद जिन एरिया से निकल सकते हैं वहाँ पे काम करना बेहतर है। इंडिया जो है वो बहुत ही आगे निकल गई है। हम जो है इंडिया से जो हमारा मुकाबला है वो सिर्फ असले में है, वो सिर्फ जंगी जो आलात है, मतलब चीज़ें हैं उनमें है। बाकी चीज़ों की तरफ तो हमने कभी सोचा भी नहीं ना। कि जैसे गैस की बात करें, जिस सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है, तो आरामको जो रेट इंटरनेशनली प्रोड्यूस करती है हर महीने, ईरान से अगर हम गैस लेते हैं तो वो हमको -CP पे वाया लैंड रूट मिलता है, जो कि एक सस्ती फ्यूल है। पाकिस्तान में जैसे अभी आप देख लें कि मतलब फ्यूल के जो बढ़ते प्राइसेस हैं, डायरेक्टली तमाम चीज़ों पे उन्हों का असर पड़ता है। चीज़ें महंगे दामों पे बिकती हैं, डॉलर ज़्यादा महंगा हो गया। मेरे मुताबिक यही है कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं, एक विजन लेके चलें, तो अल्लाह पाक की ज़ात सपोर्ट करेगी और कर भी रही है। ठीक है, जितने क्राइसिस पाकिस्तान में ना किसी और कंट्री में हो ना, तो वो कभी भी ना चल सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान चल रहा है, स्टेबल है। तो आइंदा अगर हम इकट्ठे हो जाएं, यूथ पूरी जमहूरियत के साथ अगर हम लीड करें पाकिस्तान को, तो ये इंशाल्लाह लाजमी तरक्की करेगा। एक तरह से वो जो सोच हमारी बनी हुई, जो बचपन से बनाई गई कैरिकुलम वगैरह के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, वो मुझे लगता है कि अभी हमें ख़त्म करनी चाहिए। हमारी रियासत को पॉलिसियाँ तब्दील करनी चाहिए, हमें हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहिए, हमें अपने मुल्क के आवाम के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जिन मुश्किलात का सामना हम आज कर रहे हैं, अगर थोड़े से हमारे पॉलिसी साज बेहतर होते तो आज ये हालात मुल्क में नहीं होता। अगर रशिया के साथ हम वाया लैंड रूट या सी पे हम ट्रेड करें तो हमें बहुत मकबूल से इस पे रेट्स पे एनर्जी मिल सकती है, जो कि हमारे इस मुल्क में एनर्जी की बहुत संगीन किस्म के जो है क्राइसिस हैं। इंडिया ने बहुत बड़ी मिकदार में अपना रशिया के साथ अब रिसेंटली उनका अपना फ्यूल का भी एग्रीमेंट हुआ है और वीट पे भी वो कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा उनके आवाम के लिए बेहतरीन डील है अपने रशिया के लिए। अगर पॉलिटिकली
लिहाज से हम स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब मोदी है, मोदी को आप देखें वो दूसरी तीसरी बार इलेक्ट हुआ, तो वो उसी लिहाज से वो अच्छा वो स्टेप ले सकता है। लेकिन इसी अगर देखा जाए पाकिस्तान का, तो वो जितनी पाकिस्तान जब का बना तब तक कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं गुजरा कि उसने अपना टाइम पूरा स्पेंड किया हो, वो स्टेप ले सकता है। लेकिन इसी अगर देखा जाए पाकिस्तान का, तो वो जितनी पाकिस्तान जब का बना तब तक कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं गुजरा कि उसने अपना टाइम पूरा स्पेंड किया हो। तो अपने पॉलिसी की वजह से तबाही की तरफ जा रहे। आज भी अफ़गानिस्तान जहाँ पे पिछले 40 साल से जंग जारी है, उनकी माइशत हमसे मजबूत है। पाकिस्तान के 3 रुपया उनके एक रुपया बनता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हमें इंडिया से अगर मुकाबला करना है तो हम टेक्नोलॉजी में कर लें, हम दूसरे चीज़ों में कर लें। हमें जंगों में, हमें इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल, हम जो लोगों की एक ज़हन बनी हुई है, हमें इस तरफ से निकलना चाहिए। इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ इतनी सिस्टम है नहीं। अभी अगर आप पाकिस्तान का एक अंदाज़ा मैं आपको दे देता हूँ कि जो अपना हमारे गैस की रिफाइनरीज़ हैं पाकिस्तान में, हम गैस इतनी प्रोड्यूस, इतनी गैस इस मुल्क में है, इतना तेल है, सब कुछ है कि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है कि जिससे हम ये निकाल सके। अगर हम इसको इन फॉर्म लाएं तो हमें किसी भी मुल्क से फिर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इंडिया का तो सब ममालिक से ताल्लुक़ बेहतर है। हम जो पाकिस्तान का है, सिर्फ इंडिया नहीं है, बाकी भी ममालिक से बेहतर नहीं। हमारे आसपास जितने भी ममालिक है, किसी से भी पाकिस्तान का मतलब ताल्लुक़ बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान को बेहतर होना है, अगर तरक्की करना है, तो हमें अपने हमसाये ममालिक से ताल्लुक़ बेहतर करना चाहिए। चाहे वो इंडिया है, चाहे ईरान है, चाहे अफ़गानिस्तान है, या चाहे कोई और मुल्क हैं। ये हमारी चीज़ें होंगी कि जो मेड इन पाकिस्तान की जो अच्छी चीज़ें, जो लोग उनको पसंद करते हैं, अच्छी क्वालिटी की अगर बनाएं, तो बैरूनी मुल्क से हमें एक बहुत अच्छा कि यानी उस पर भी रिस्पॉन्स आ सकता है। ये इंडिया उस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बेहतरीन चीज़ें बना रहे हैं, एक्सपोर्ट करें। हमें भी चाहिए कि हम अपनी क्वालिटियों में बेहतरी ला के हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा तरजीह दें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। ऑल ओवर जैसे कि अब डॉलर इंक्रीज़ हुआ है, उसके तमाम मुल्कों पे असर पड़े हैं। इसी तरह सेम एज़ इट इज़ पाकिस्तान पे भी हुआ है। पाकिस्तान को चाहिए कि रशिया और इंडिया अपना ईरान के साथ वो फ्यूल पे ज़्यादा डील करे। उसकी वजह एक ये होगी कि उनको एक स्मूथ माहौल में डील करने का मौका मिलेगा और सस्ते दामों पे। क्वालिटी मेजर को अगर वो पूरा करे इंडिया जैसे कि कर रहे हैं, हर मुल्क के लिए उनकी जो प्रोडक्ट जा रही हैं उस मुल्क के मुताबिक जा रही हैं। अगर पाकिस्तान क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और अच्छी चीज़ें बनाए, तो एक्सपोर्ट के अमल को हम अगर ज़्यादा करें तो उससे डॉलर की इम्पेक्ट पे भी, बहुत रेट पे भी बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। आपने कुछ दिन पहले के एक वीडियो पे कमेंट देखा कि जो ये हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी है, भारत को इसे पेटेंट करा लेना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका हर चीज़ पहले पेटेंट कराता है, वैसे इंडिया भी पेटेंट करा ले, वरना जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज़ संभव नहीं, क्योंकि आप सिर्फ किसी अपनी टेक्नोलॉजी को या प्रोडक्ट को ही पेटेंट करा सकते हैं। अगर क्योंकि ऐसा होता तो फिर आज पेट्रोल भी किसी ने पेटेंट करवा के रखा होता, आज सीएनजी भी किसी ने पेटेंट करवा के रखी होती, आज जो इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियाँ चलती वो भी किसी ने पेटेंट करवा के रखी होती, आज जितनी भी एलपीजी टाइप की, जितनी इस टाइप की चीज़ें हैं, फ्यूल हैं, सब करवा के रखते। पर नहीं, जो कमोडिटीज़ होती हैं उनका पेटेंट नहीं करवा सकते आप। हालांकि ऐसे बीच में फ्रॉडबाजियाँ हुई हैं कभी कभी, कि हमने सुना है किसी ने एक बार हल्दी का पेटेंट करवा लिया तो बाद में जबरन वो उससे पेटेंट छीना गया। ये सब होता रहा है, पर वो सिस्टम के फ्लॉज की वजह से हुआ है। एक्चुअल में ऐसा नहीं कोई भी कर सकता है। और दूसरी चीज़, इसके बाद अब वैसे ये चीज़ लॉन्च तो भले ही अभी हो गई है, पर ज़मीन पे उतरते उतरते समय लगना है, और वो समय कम से कम 3-4 साल का लग सकता है। इससे ऐसा लगता तो नहीं, उम्मीद कि इससे कम में हो जाए, पर कम से कम 3-4 साल तो लगने हैं वो चीज़ ग्राउंड पे उतरते हुए। ये है कि शुरुआत कहाँ से हो जाती है। शुरुआत में आपको जो पब्लिक सेक्टर चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने नितिन गडकरी जी को खास तौर पर इसमें स्पेशलाइज्ड काम करते हुए देखा है कि नागपुर में अगर आप देखो तो उन्होंने एक टाइम पर जितनी ओला और उबर की कैब्स हैं उन सब के लिए कर दिया था कि आपको खाली जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ही आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जो
सरकारी बसें हैं, पहले सरकारी अन्य चीज़ें हैं, पहले उन पे काम किया जाता है कि उन पे फ्यूल की डिपेंडेंसी कम करी जाए। उसके बाद करते करते फिर उसी हिसाब से गाड़ियाँ बनने लगती है, सब कुछ होने लगता है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें थोड़ा आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचने में, आप तक, हम तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन सरकारी चीज़ों में वो चीज़ जो है थोड़ा सा पहले हमें होती हुई नज़र आती है। वो ट्रेन में भी हो सकता है, रेलवे में देखने को मिले आगे चल करके, लेकिन बस वगैरह में थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में जैसे कि हम लोग बातें करते हैं कि अभी तो रशिया तेल दे रहा है, और ये लोग बातें नहीं करते हैं बल्कि कुछ लोग तंज कसते हैं जिनको पता नहीं क्या तकलीफ है। अगर ये देश में कुछ भी अच्छा हो जाए, अगर पेट्रोल 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये सस्ता हो जाए या कुछ भी ढंग का हो जाए, तो इस देश में कुछ लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ होने लगती है और वो उसकी भी कमियां निकालने लगते हैं। खैर, ऐसे कई लोग बोलते रहते हैं कि अरे रूस आज दे रहा है, कल नहीं देगा, हर समय नहीं देगा, तब फिर से हमको महंगाई खरीदना पड़ेगा, आज तो रूस की मजबूरी है, हमेशा वो ऐसा नहीं करेगा। तो ठीक है, ये सच बात है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं करेगा और हमेशा के लिए उम्मीद रखना भी बेवकूफ़ी है। पर जब तक दे रहा तब तक तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। उसके बाद हम लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करेंगे, हम लोग अपना कुछ बना ही रहे, उसकी तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे।